Hello, my dear kids. This is Chetan sir. This is lecture number 14, and chapter number is third chapter, where the heading of this chapter is motion in a straight line, and the concept is all about numericals. Part two. Yesterday, I have completed 5 numericals, and from now, I'm going to start the sixth one. Okay. But the fifth one, I left it to the mathematical, means I left the mathematical part, but I only taught you the competitive wise question for the fifth numerical. Means पांचवा जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, कॉम्पिटिटिव वाइज सॉल्व किया था मैंने, उसको थ्योरेटिकली मैंने सॉल्व नहीं किया था. तो थ्योरेटिकली सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इलेबोरेशन उसका जरूरी है. ठीक है, तो उसका मैं बताऊंगा. इट विल बी हार्डली हैविंग 6 to 7 स्टेप्स. ओके, फाइन. सो this physics belongs to class 11 NCERT physics, मतलब class 11 का है, and this version is beta series version. ठीक है, तो ये जो beta series version का जो मीनिंग है वो क्या है कि जितना भी डिफिकल्ट फिजिक्स हो, कितना भी हो, so I'm going to solve it in a possible easiest manner, but in a elaborated way, मतलब डिटेल्ड वर्जन में. ठीक है, इसमें शॉर्टकट्स नहीं होंगे बिल्कुल. तो ये बीटा सीरीज है. फाइन. ओके, चलो. So my dear kids, this is the fifth question. Yesterday I solved this graphically. मैंने आपको ये graphically solve करके दिखाया था. ठीक है, तो मैंने कल ग्राफ यूज किया था. So I'm going to solve this mathematically today. तो आज जो मैं सॉल्व करूंगा, इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैथमेटिकली. ठीक है, तो ये मैथमेटिकली क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला है? अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन takes 5 steps forward. ठीक है, 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on. ठीक है, तो उसका ये रहेगा कि मतलब आगे 5 मीटर चलेगा, पीछे 3 मीटर आएगा, ये कंटिन्यूस चलेगा. ठीक है, एंड सो ऑन. कब तक? ईच स्टेप इज 1 मीटर, मतलब 5 मीटर में से 1 मीटर का जो एक स्टेप डालेगा, तो वो एक स्टेप क्या रहेगा? 1 step is equals to 1 मीटर. ओके, and each step and it requires 1 second to cover. तो 1 मीटर कवर करने के लिए एक स्टेप का 1 सेकंड लगेगा. So by this plot the xt graph of his motion. तो वो जो बंदा चलेगा उसका xt ग्राफ डालने के लिए उन्होंने बोला है, तो हमने xt ग्राफ डाल दिया था. डिटरमाइन ग्राफिकली. ओके, ग्राफिकली हमने डिटरमाइन कर दिया कल. एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट. मतलब इस बंदे ने जहां से स्टार्ट किया है ना, वो 13 मीटर, ठीक है, ट्रैवल करने के बाद पिट में जाके, मतलब खड्डे में जाके गिरेगा वो. ओके, सो ही विल बी गोइंग टू फॉल इन अ पिट. अदरवाइज हाउ लॉन्ग, मतलब कितना टाइम लेगा. ठीक है, सो अल्टरनेटिव मेथड एक्सेप्शन ऑफ ग्राफिकल मेथड. अगर ग्राफिकल मेथड को छोड़ दिया तो अल्टरनेट मेथड इसका क्या है? व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर थ्योरी. थ्योरी एग्जाम्स में अगर इस तरह के, वेट, इस तरह के क्वेश्चन, अरे यार, अगर इस तरह के क्वेश्चंस थ्योरी एग्जाम में पूछेंगे तब क्या होगा? ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. ठीक है, चलो, वी आर गोइंग टू सी दैट. नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ डाटा. फर्स्ट तो बाइफर्केशन कर लेंगे बच्चों. वी आर गोइंग टू बाइफरकेट इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में हम लोग इसको बाइफरकेट कर लेंगे, so that we should write the data properly, है ना? So I'm going to use black color. So distance covered, तो distance covered with 1 step is equals to 1 मीटर, है ना? And time taken to cover 1 मीटर is equals to 1 second. This is all we know. ये तो डाटा है, हमको ये सारी चीजें पता है ना? Now time taken, time taken, time taken to move
फर्स्ट 5 मीटर, मतलब पहला वाला 5 मीटर रहेगा ना, सो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड, ठीक है। चलो ये अगर यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू कितना रहेगा बताओ? इट टेक्स 5 सेकेंड्स। एम आई राइट माय डियर किड्स? क्या ये सही है? एंड नाउ टाइम टेकन टू मूव 3 मीटर बैकवर्ड, ठीक है, कितना लगेगा? 3 सेकेंड। मतलब आगे बढ़ने के लिए 5 मीटर को 5 सेकेंड्स लगते हैं, तो पीछे आने के लिए 3 मीटर को 3 सेकेंड्स लगते हैं। सो वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 3 सेकेंड्स फ्रॉम द 5 सेकेंड्स। बताओ क्यों? बिकॉज टाइम विल बी हैविंग ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो टाइम को हम एक टाइम का जो स्पैन है दूसरे टाइम के स्पैन में निकाल नहीं सकते। वी कैन टेक टाइम ऑलवेज एज पॉजिटिव, मींस वी कैन ऐड दैट, ठीक है, ये हम सबको पता है, ठीक है। Yeah, it will be always positive, we all know this, right? चलो ये तो पता चल गया हमको। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ नेट डिस्टेंस कवर्ड, नेट डिस्टेंस कवर्ड, नेट डिस्टेंस कवर्ड कितना कवर होता है बताओ आप? 5 माइनस 3, मतलब ये जो 5 मीटर है, ये जो 3 मीटर है, ये पूरा डिस्टेंस कवरिंग है। व्हेन ही स्टार्ट्स व्हाट वॉकिंग, हु ड्रंकर्ड, जो दारू पिया हुआ इंसान है, he will first of all walk forward in with the 5 meter of distance, and then he will come back with a 3 meter distance. Totally net distance he covered is 2 meter, ठीक है। तो कितना इसने कवर किया? इसने कवर किया आपका 2 मीटर। So to cover this 2 meter of distance, how much time taken? Tell me, Parijain, Shrishti Nandyal. ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ. Net time taken to cover, net time taken to cover is equals to कितना? To cover 2 meter of distance is 8 seconds, ये तो हमको पता है ना? नाउ यहां पे बाइफर्केशन कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। चलो ओके, आई विल यूज डिफरेंट कलर, प्रोबेबली ग्रीन कलर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में। ड्रंकर्ड, कुडुका, पियक्कड़, ड्रंकर्ड कवर्स 2 मीटर, कितना कवर किया? 2 मीटर इन 8 सेकेंड्स, ये तो पता चल गया हमको। अभी नेक्स्ट सेम साइकिल इफ यू वांट टू रिपीट, इफ ही वांट टू रिपीट, फिर आगे 5 मीटर बढ़ना चाहता है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल अप टू 13 मीटर। आफ्टर दैट सीधा जाके खड्डे में गिरेगा वो। तो हम लोग देख रहे हैं, वी पीपल्स आर ऑब्जर्वर, when this drunkard will be going to fall into pit after 13 meter, in what amount of time, ठीक है। so drunkard covers 4 meter, मतलब अगला 2 meter, 2 plus 2, then in how much seconds? In 16 seconds. Then again drunkard covers 6 meter in how many seconds? 24 seconds, है ना? अगला साइकिल जो 5 मीटर फिर वापस 3 मीटर। so then again drunkard covers 8 meter in how many seconds? 32 seconds. So up to here he has continuously used that cycle, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, तो 2-2 मीटर कवर करते हुए जा रहा है, तो टोटल इसने 8 मीटर कवर किए। now when the drunkard drunkard when he moves for next 5 meter, he will not come back, अब ये बंदा पीछे नहीं आएगा, क्यों बताओ? so 5 meter of distance कवर किया, so took how many? for 5 seconds, कितना? 5 seconds, तो ये 5 seconds इसके साथ ऐड करूंगा मैं, 32 plus 5, that will be 37 seconds.
सो आफ्टर 37 सेकेंड्स ये बंदा पीछे नहीं आएगा क्योंकि मैं 5 मीटर इसके साथ जोड़ने वाला हूं. सो व्हेन आई ऐड दैट 5 मीटर विथ 8 मीटर, कितना हुआ बताओ? एज पर दे हैव गिवन 13 meter of distance up to the pit from the initial point. That drunkard will be going to fall into 13 meter, means after traveling that 13 meter of distance he will be going to fall into pit, है ना? तो यहाँ पे दिया गया है, see here, the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. तो हमने स्टार्ट किया था 13 मीटर क्रॉस करने के बाद सीधा गिर जाएगा वो. तो तब कितना सेकंड्स? 5 मीटर. ये जो लास्ट के 5 मीटर्स को कवर करने के लिए कितना सेकंड्स लगा? 5 सेकंड्स लगा. तो ये 5 सेकंड्स को मैंने किसके साथ जोड़ दिया? 32 के साथ. हियर, so 32 plus 5, 37 seconds. So to fall into pit by the drunkard, he took 37 seconds. So this is your calculation, this is your answer. Is that clear my dear kids? क्या ये आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आया? ओके, चलो. रक्षिता कांबळे, प्रियंका परिजैन, गुड. सृष्टि नांदियाल, ऐश्वर्या लक्ष्मी पाटिल, फाइन. प्रियंका, सृष्टि, नाइस, फाइन. चलो. वैष्णवी मठ, गुड. वैभवी पवार. So listen up dear kids, we are going to move for the next problem. तो ये जो पियक्कड़ का जो प्रॉब्लम था ना, बहुत ही मजेदार था. आई थिंक यू पीपल्स हैव एंजॉयड दिस. क्योंकि जो पियक्कड़ रहता है ना, उसका जो चलन रहता है ना, वो बहुत मजेदार रहता है. जो पूरा टाइट रहता है ना, टुल रहता है ना. सो वी डोंट नो द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल. जो ड्रंकर्ड रहता है ना, आप सिर्फ ओरिजिन पे बैठ के देख सकते हो. अरे यार ये राइट साइड जाएगा, नहीं 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 लेफ्ट साइड जाएगा. इफ यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स यू कैन एनालाइज वेरी वेल. आप बोलोगे नहीं नहीं राइट जाएगा, एक बोलेगा नहीं नहीं लेफ्ट जाएगा, और दूसरा तीसरा के बोलेगा तो नहीं नहीं पीछे आएगा वो. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एनीहाउ, so my dear kids, we are going to look to the sixth. तो मैंने आपको बोला था -1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्पीड. आई थिंक यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस कंसेप्ट. आप सभी इस कंसेप्ट के थ्रू गए हो. ठीक है. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? You all peoples have gone through this concept. Okay, fine. Now let me tell you one thing. अभी देखो बच्चों, listen. Yeah, Rakshita, I saw that you sent the answer to the YouTube. I saw that. Rakshita Kamble. So listen up, my dear kids. अभी क्या है पता है? अभी हमको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी नीड टू मेक अ प्लेन. हम लोग एक प्लेन बनाएंगे. ठीक है. तो इसको मैंने प्लेन बना दिया. प्लेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको सॉल्यूशन इजी मिल जाए. तो प्लेन एक यहाँ पे लेते हैं, फिर उसी प्लेन को यहाँ पे लेते हैं. मींस आई एम चूजिंग टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम प्लेन. प्लेन एक ही है यहाँ पे, बट आई एम चूजिंग द टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द प्लेन. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? प्लेन एट पोजीशन 1 एंड प्लेन एट पोजीशन 2. दिस इज पोजीशन 1 and this is position 2. This is your plane. Okay. Chalo, very good. So let's listen up my dear kids. With a red color of arrow marks. ठीक है, ऐसे. So this is the thrust. ये क्या है आपका? Thrust. Thrust माने whenever a plane, if it wants to move in the forward direction, अभी आगे बढ़ना चाहता है, तो पीछे क्या छोड़ना पड़ेगा इसको? आग और धुआं. आग और धुआं. ठीक है. सो दिस आग और धुआं को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं. आफ्टर थ्रस्टिंग ऑल द फ्यूल कंटेन्ड इनटू द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ क्या? स्मोक. स्मोक कह लो या आग कह लो. ठीक है. राइट. सो व्हेनेवर इट हैपेंस, तब जाके क्या होता है? तब जाके प्लेन विल बी गोइंग टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसे आगे जाएगा. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? From here to here, it should go somewhere here. ऐसे आके रुकना चाहिए.
So earlier it was at position 1. So when it reaches to the position 2, तो प्लेन का मैंने दिखाया ऐसे होता है. Now after reaching position 2, can we show again thrust here? ठीक है. Now सर आप दो तरफ thrust दिखा रहे हो, दो तरफ सेम डायग्राम दिखा रहे हो. We are not getting any kind of change sir. We are not having any kind of difference sir. ठीक है. अभी देखो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं. Whenever this plane comes to this position, अगर इस पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो इस पोजीशन पे आया, आने के बाद what we are seeing, we are observing that one is non-attached smoke, ठीक है, another one is attached smoke, ठीक है. सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा बताओ मुझे. द प्रेशर, द थ्रस्ट और द स्पीड यहां पे ज्यादा रहेगा of this smoke. The speed of this smoke will be less when you compare with this one. Are you getting my point or not? पक्का? Are you getting my point? पक्का पता चल रहा है? तो yeah. So rocket ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ space ಒಳಗ. Have you ever seen the rocket or planes which is leaving the smoke behind it? तो पीछे वाला जो smoke है ना, जो बहुत पीछे छूटा हुआ रहता है, later वाला, तो वो तो उसका जो शेप रहता है ना वो अलग अलग रहता है. Why? Because the speed have decreased. थोड़ा सा उसके नॉन अटैच्ड, थोड़ा सा उसके आगे, मतलब प्लेन यहां से यहां पे गया हो और यहां पे थोड़ा सा गैप हो. So this will be having decreased speed and the attached smoke will be having greater speed. ठीक है, ये तो आपको पता चल गया पक्का है ना. Okay, so why I am talking this, because the whole problem is based upon this only. तो यहां पे तीन चीजें हैं. One is the speed of the jet plane, जिसको मैं बोलूंगा VJ, ठीक है. और दूसरा है एक अटैच्ड स्पीड ऑफ द स्मोक, VS बोलूंगा. और तीसरा जो है ना, ये भी स्पीड ऑफ द स्मोक ही है लेकिन चेंज हुआ है ये. द स्पीड हैज चेंज्ड, से फॉर एग्जांपल डिक्रीज्ड. ठीक है, पक्का ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों दिमाग में. नाउ अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. प्लेन विल बी हैविंग इन द डायरेक्शन ऑफ +x and the attached smoke will be having direction opposite to the +x and the non-attached will be having direction to the +x. मतलब attached smoke and non-attached smoke will be having same direction. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? Will be having same direction. Okay, so let me make you clear. Yeah, अभी मान के चलो see here, I'm going to make a equation. मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है. तो वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन ये है कि V smoke, ये V smoke क्या है? V smoke is nothing but the speed of the smoke which is attached smoke is equals to the speed of the smoke which is non-attached minus V jet. मतलब जब स्पीड ऑफ द जेट को आप किससे, इस स्मोक से निकालोगे, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस वन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट माय डियर किड्स? क्या आपको ये चीज पता चल रही है? आपको पता चल रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? स्टिल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको और इजी बनाऊंगा. सो द जेट ऑफ द स्पीड, क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो स्मोक का वैल्यू आएगा वी स्मोक का, इट विल बी इन द नेगेटिव ऑर्डर. ये कितना आएगा? ये आपको नेगेटिव में मिलेगा. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दिस विल बी गोइंग टू, यू आर गोइंग टू गेट इनटू द नेगेटिव ऑर्डर, है ना. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. और एल्स यू कैन राइट लाइक दिस, V डैश स्मोक माइनस V स्मोक. मैंने सेम लिया, इसी को मैंने the same format I have chosen into different way.
V jet is equals to V dash smoke minus V smoke, because this will be always greater. So the jet speed whatever you are getting, you are going to get into the negative order. तो ये नेगेटिव ऑर्डर में आपने V jet को क्यों लिया है सर? Because you are saying that it is traveling into the positive x direction. Okay, so positive x direction मैंने conventionally लिया, I have taken into conventional order. But if we takes two smokes, means two speeds of smoke at two different position, तो स्मोक का जो डायरेक्शन है दोनों का सेम है. अगर ये दोनों का सेम है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है, आई एम शोइंग हियर, देन वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव. अगर दोनों का हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसका क्या करेंगे, जो जेट प्लेन है आई कैन टेक इट एज नेगेटिव. अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक नेगेटिव होगा. और दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, what we are taking here, we are taking the relative speed, relative speed of the later smoke. हम later smoke का relative speed ले रहे हैं, है ना. तो later speed हम relative smoke का ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे बताएंगे, we are going to take like this. हम लोग इसका ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे VSJ, VSJ, because we are finding out the speed of the smoke. हम smoke का speed find करने वाले हैं, तो V smoke minus V jet, VAB is equals to VA minus VB, because we are finding out the relative velocity of the body A. ठीक है ना. तो बॉडी A वो तो लेटर है, लेकिन हमको मिल रही है, it is in the decrease order. When you are comparing the relative velocity of A with B, तो आपको VA को फर्स्ट रखना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है. So VSJ is nothing but this is V dash smoke. Is that clear my dear kids? And ये जो है ना, ये green arrow mark, ये जो non attached है ना, you are seeing this from the ground. तो आप इसको जो देख रहे हो, you are seeing it from the ground. तो मैंने पूरा जो प्रॉब्लम है उसको मैंने डायग्राम में बता दिया बच्चों. किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन लगा? Okay, so this is clear, right? Vaishnavi Mat, Parijain, Shrishti Nandyal. Okay, fine. So now you can read the question. अभी आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको पूरी कहानी बताई, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. A jet, see here, a jet aeroplane traveling at the speed of 500 kilometer ejects its products of combustion at the speed of 1500 kilometer per hour. मतलब जेट प्लेन जो है, इसका जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर है. तो जो भी आप वीजे लिखोगे दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वीजे विल बी इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर, है ना. नाउ इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, ये कितना रहेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वी स्मोक. ठीक है, तो वी स्मोक कितना रहेगा, 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन. ठीक है, तो ये जो है ना, व्हाट वेर, हाँ यहाँ पे है VS, तो ये कितना है, दिस इज 1500, ये कितना है 500. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब इसके हिसाब से, है ना. तो वेट माय डियर किड्स, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आया है विच इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट है ये, so it is not connected with this problem. ठीक है, so is that clear my dear kids? Okay, now we are going to solve this problem properly. एक प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल तरीका, बस इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन द लेंथी एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड of its products of combustion
of its products of combustion, ठीक है, with respect to the plane. ठीक है, ये कितना रहेगा? So you can write this as V smoke, है ना, with respect to the plane V smoke कितना रहेगा? So this will be minus 1500 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि प्लेन का डायरेक्शन ऐसे है तो स्मोक का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इसलिए हमने माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर कर दिया. नाउ स्पीड ऑफ इट्स products of combustion of combustion with respect to the ground. ठीक है, so that can be taken as, मतलब जो लेटर वाला स्मोक है ना, you can take it as V dash smoke. ठीक है, okay. Now relative speed of its products of combustion with respect to handwriting to the plane, not going good. Anyhow, so इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे. As we all know, as I said, V smoke is equals to V dash smoke minus V jet. ठीक है, इसका इंप्लीकेशन ऊपर दिखाएंगे. ठीक है, सॉल्व करने के लिए. तो कितना होगा? You can substitute here. So minus 1500, ठीक है, is equals to V dash smoke, which we need to find. यही चीज हमको फाइंड करना है. And minus V jet. V jet कितना है? It is in the positive order. ठीक है, ये आपको माइनस लेना है और इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा. So that can be written as 500. तो अगर आप इसको इधर शिफ्ट करते हो, so this will become plus 500 minus 1500 is equals to V dash smoke. तो आपका V dash smoke जो है वो कितना आ रहा है? That is coming minus 1000 kilometer per hour. Is that clear, my dear kids? Do you got this? चलो, क्लियर हो गया? पक्का? चलो. Now the 7th question we are going to see. Yeah, chalo, we have 5 minutes, so we are going to make it as much as possible quickly. ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So the whole gist is all about क्या है? A person is standing. ठीक है, a person is standing on the, मान के चलो, ground, earth surface. ठीक है. So a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो एक बंदे ने बॉल को फेंका. ठीक है, तो फेंकने के बाद उसका जो इनिशियल स्पीड था, वो कितना था? सो इट वाज u इज इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इनिशियली. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? इसका आंसर आप खुद बोल सकते हो. सो द आंसर, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. ये तो बोल सकते हो, इसका जस्ट मेंशन किया तो ओके, नो इश्यू. You can write it in terms of words. So the direction of acceleration is negative. मतलब क्या हो रहा है? It is decreasing. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Direction of acceleration is negative, क्योंकि ये
डिक्रीज हो रहा है. Okay, somewhere you can mention it. What is the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? तो यहाँ पे इसका velocity क्या होगा पता है? So velocity will be 0 and the acceleration at the highest point. यहाँ पे क्या act करेगा बताओ? So when it reaches, so acceleration becomes acceleration due to gravity. So that will be equals to how much? 9.8 meter per second square. Am I right, my dear kids? Any confusion over this? जब ये ball maximum height पे reach करेगा, acceleration becomes acceleration due to gravity when it reaches highest point of its motion. ठीक है, चलो. To what height does the ball rise? बॉल राइज करेगा कितने हाइट तक जाके, मतलब क्या फाइंड कर रहे हो आप? डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ठीक है. आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड? आफ्टर होने के बाद हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा? मतलब एक तो रीच करने के लिए, फिर वापस आने के लिए. तो दोनों के दरमियान होता क्या है? इट विल बी यू नो टू टाइप ऑफ मोशन. वन इज मोशन ऑफ असेंट, अंदर वन इज मोशन ऑफ डिसेंट. तो दोनों के टाइम आपको पकड़ने पड़ेंगे. सो द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट. ये चीज मिला हमको यहाँ पे, ठीक है. बट एक्चुअली व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर, हम लोग यहाँ पे फाइंड दो चीजें कर रहे हैं. एक तो आपका डिस्टेंस, ठीक है. सो दूसरा टोटल टाइम टू कवर टोटल डिस्टेंस, है ना. सो डिस्टेंस यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हो सिंगल, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2s, है ना. सो यू नीड टू फाइंड 2s के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज सिंपली t. ये चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनिशियल स्पीड. हमारे पास इनिशियल स्पीड है, वो कितना है? वी हैव 29.4 मीटर पर सेकेंड. देन वी हैव फाइनल स्पीड v is equals to 0, ठीक है. देन we also have g is equals to 9.8, ठीक. चलो, but the 9.8 when the ball is traveling in the ascending, मतलब एक जो ascent वाला डिस्टेंस है ना, मतलब जब टाइम बढ़ेगा आगे, तो जब ऊपर जा रहा है, so this acceleration due to gravity is minus, ये माइनस होगा, ठीक है. एंड डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. So when you see this, you'll come to know that this formula we are going to use, kinematic third equation. देखो यहाँ पे a became minus g, ठीक है. तो अगर g का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, तो वो क्या मिल रहा है हमको? What we are getting, that is minus 9.8. Is that clear? तो अभी यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, we'll get this one as 0 and yeah. So listen up, dear kids. 29.4 whole square, ठीक है, प्लस 2 minus 9.8 into s. तो अभी मैं 29.4 whole square, when you make a square of that, कितना होता है बताओ, फट से बताओ जल्दी से. I need quick reactions. So this will become 864. So if I shift 864 on the left hand side, कितना होगा? Minus 864.36 is equals to, तो अभी ये 2 into minus 9.8 कितना हो रहा है बताओ? Minus 19.6, ठीक है, into s. So if you shift on this side, जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, क्या मिलेगा आपको? What you'll get? This implies, first of all, minus minus get cancelled. 864.36 divided by 19.6. So what we are finding here? We are finding here the distance, right? तो हमको distance find करना है. Fine. Okay. So listen up, my dear kids. I'm going to shift this 19.6 here in the denominator, which can be written divided by 1. तो अगर मैं इसको एक proper तरीके से solve करूंगा, तो what I'm going to do? See here, I'm going to utilize the space. So first of all, I'm going to cancel the minus minus sign, and
864.36 divided by 19.6 is equals to what distance we are going to get? Tell me. Make quick answers, my dear kids. कितना? 864.36 divided by 19.6 कितना आ रहा है बच्चों? Very good, Aishwarya and Saundarya. Parijan, good. Very good. So it is 44.1. Rakshita Kamble, good. 44.1 मीटर. So you find the distance. तो आपने जब हमने बॉल को थ्रो करा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द टिल द हाईएस्ट पॉइंट, तो वो डिस्टेंस कितना था? इट वाज 44.1. So this is one distance. But when the ball returns to the hands of the player, प्लेयर्स के हैंड्स को फिर से वापस आएगा, तो ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा है, टाइम when the ball is reaching to the upmost point, so when it will come back to the time of descent, ये टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे ऊपर जाने के लिए टाइम जितना लगा था, और जो बॉल नीचे आ रहा है उसके लिए कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट. तो टोटली इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? इट शुड ट्रैवल 88.2 डिस्टेंस. ये डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, और ये दोनों डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा ना, दैट इज टोटल टाइम वी आर फाइंडिंग आउट. हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड्स, तो आप लोग टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज बाय व्हाट मींस? इट इज बाय दिस फॉर्मूला v is equals to u plus at, है कि नहीं? Now here in this case, in the case of acceleration, you can take acceleration as a क्या? हमने क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करेंगे, एंड दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट. वी ऑल नो दैट. तो v minus u divided by a becomes what? A became minus g, है ना? So this is minus g is equals to t. तो अभी v तो क्या हो रहा है? वो तो 0 हो रहा है, and this is 29.4 divided by minus 9.8. देखो कितना हो रहा है बच्चों? So minus minus got cancelled. So 29.4 divided by 9.8 कितना हुआ? फट से परिजन, रक्षिता कांबळे, वैष्णवी, 29.4 divided by 9.8. 3. Very good. Shrishti Nandyar, Parijain, Aishwarya and Saundarya. So t is equals to how much seconds? 3 seconds. Very good. Divya Pawar, Vaishnavi Mat, Rakshita Kamble. So this is what? This is time of ascent. जब ऊपर जा रहा था बॉल, तो फिर से वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लेगा? जितना ऊपर जाने के लिए लिया था उतना ही लेगा, और क्या है? So that will be what? We are neglecting air resistance. Air resistance ज्यादा है तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लेगा, तो हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया. तो जितना ऊपर थ्रो करने के लिए लगा था उतना ही नीचे आने के लिए लगेगा. So earlier only we are said that कि time of ascent is equals to time of descent. क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? So टोटल टाइम टेकन कितना होगा? टोटल टाइम टेकन मैं रेड कलर से करूंगा, टोटल टाइम टेकन. ठीक है, वो क्या? This is equals to time of ascent plus time of descent. So 3 plus 3 is equals to 6 seconds. ठीक है, आपका क्या मिल गया? टोटल टाइम टेकन 6 seconds मिल गया, as well as the distance, है ना? कितना हाइट है बॉल का, जो हमने बॉल नीचे से फेंकने के बाद अप टू द मैक्सिमम पॉइंट, तो वो क्या था? हाइट was is equals to the distance of 44.1 मीटर. तो हमने दो चीज कैलकुलेट करे. वन इज टोटल टाइम टेकन, है ना, इज इक्वल्स टू 6 seconds. अनदर वन इज डिस्टेंस. डिस्टेंस कहां तक? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, वो था 44.1 मीटर. सो दोनों कैलकुलेट कर लिए. सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर किड्स? सो माय डियर किड्स, दिस इज द 8th numerical where a police van is moving over the highway. ठीक है,
थोड़ा सा प्रॉपरली डायग्राम डाल लेते हैं बच्चों ताकि मजा आए। ठीक है, दिस इज योर पुलिस वैन एंड दिस इज थीव्स। देखो यहाँ पे थीव्स कार, थीव का भी कार है और पुलिस का भी वैन है। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा व्हील्स डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ओरिजिनलिटी लगे कि यार कुछ हो रहा है यहाँ पे। सर कार जैसे फीलिंग नहीं आ रही है। सो दिस इज थीव्स कार, ये पुलिस का वैन है। ठीक, एंड द बुलेट इज कमिंग आउट ऑफ द कार, वैन, पुलिस वैन। ठीक है, तो इसका स्पीड जो है ना वीपी करके डाल लेंगे। पुलिस वैन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड द बुलेट्स स्पीड वीबी कितना है? इट इज 150 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड मतलब समझ लेने का कि इसको भी हमें कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड करना है। एंड दिस इज द थीव्स थीव्स कार स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ द थीव्स कार, वीटी लिखेंगे तो उसका है 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो 3 थिंग्स दे हैव गिवन। एक तो पता चल गया है कि सबको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कर लेना है। ठीक है, किस में कन्वर्जन कर लेना है? मीटर पर सेकंड। सो द बुलेट स्पीड दे हैव गिवन 1 मीटर 150 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, with what speed does the bullet hit the thief's car? मतलब ये जो बुलेट जाके यहाँ पे हिट करेगी, यहाँ पे विथ व्हाट स्पीड, कितने स्पीड से जाके हिट करेगी। तो अभी इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी। अभी इसके लिए हमको रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अभी देखो बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। सो दिस बुलेट इज is having two speeds with it. दो स्पीड इसके साथ है। One is the speed which is the speed of the police van. Another one is speed which is the speed of the bullet. ठीक है, ये दोनों मिलाने के बाद जो मिलेगा ना इसको इसको ये दोनों मिलाने के बाद जो ये मिलेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। ये कैसे? आई विल टेल यू। say for example, Shrishti Nandyal, she is standing here, okay, and she is throwing a stone. She is throwing a stone, ठीक है, to person X, Shrishti Nandyal, ठीक है. So say for example, she is throwing the stone with the 30 meter per second speed, okay. तो ये तो सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही हिट करेगा इस पर्सन को, मिस्टर एक्स पर्सन को, ठीक है. बट when Srishti Nandyal is sitting at the Jokali, okay. So now she is throwing a stone to the Mr. X person with 30 meter per second because we are using the same speed of Srishti Nandyal. But the Jokali is having the speed, okay, VJ, somewhere around 20 meter per second. 20 meter per second. Since the Jokali's direction is same in the direction of the ball thrown by the Srishti Nandyal. Okay? So then you can add these two speeds. So now the ball is hitting the person in the second scenario is with the speed of 50 meter per second. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? So we are adding up. Why we are adding up? Because the Jokali's direction as well as the क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, जोकाली को क्या कहते हैं हिंदी में? परी, झूला. हाँ, जब झूला पे हमने सृष्टि नांदियाल को बिठाया, शी इज थ्रोइंग विद द सेम स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड द झूला's डायरेक्शन इज in the same direction of the ball. So if it is in the same direction, so then the
addition of the velocity of that jhula will be get added with the speed of the what ball. तो तब क्या होगा 30 plus 20 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. The same way the direction of the police van, it is moving in on a highway straight road and the bullet's direction is in the direction of police van and the police van's direction is in the direction of bullet. तो दोनों का direction same है. And the thief's car is also in the same direction but it is bit far away from the police van. तो दोनों का यहाँ पे क्या हो जाता है velocity ऐड हो जाता है. सिंपल है. ओके सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर. यहाँ पे क्या करोगे बताओ अभी. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I think the idea of addition you are getting that what I'm trying to convey you. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे. Speed of the police van. ठीक है. That can be written as VP. तो VP कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है. As I said you in the last class 1 kilometer per hour when you are converting this in terms of what meter per second. So 1 into 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. तो 1 की जगह अगर 30 है तो आप क्या करोगे यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर is equals to 30 into 5 by 18. So 2 9 जा 2 15 जा 3 3 जा 3 5 जा. ठीक है 5 5 जा 25 25 by 3. So 3 1 जा 3 8 जा. फिर इसमें कितना बचता है 3 8 जा 24. फिर 1 बच गया 10 10 माने फिर 3 3 जा फिर वहां पे 1 बच गया 8.33. तो 8.33 मीटर पर सेकेंड. तो आप इसका कितना लिखोगे 8.33 meter per second. Is that clear my dear kids. This is the speed of the police van. Now muzzle speed of the bullet. ठीक है. तो muzzle speed of the bullet क्या है. कितना है. So speed of the bullet already they have given. बोला है यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड. ये कहानी क्या है. पुलिस की वैन चोर के पीछे लगी है और पुलिस वैन से बैठ के गोली चलाती है. वो गोली जाके चोर के कार पे हिट करती है. तो कितने ताकत से हिट करेगी वो चीज हमको फाइंड करना है. किसकी बुलेट की स्पीड व्हेन इट विल बी गोइंग टू हिट एट द कार ऑफ द थीफ. ठीक है चलो. तो अभी मजल स्पीड ऑफ द बुलेट तो हमको पता चल गया. सो स्पीड ऑफ द थीफ्स कार कितना है बताओ. स्पीड ऑफ द थीफ्स कार कितना है. VT is equals to that is 192 किलोमीटर पर आवर. सो ये कितना होगा 192 into 5 by 18 कितना. फट से बताओ यार. 53.33 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड परिजन. 53.33 मीटर पर सेकेंड. ठीक है चलो इतना आपने कर लिया. गुड वैष्णवी मठ सृष्टि नांद्याल. ओके वेरी नाइस. रक्षिता कांबळे गुड. सो लिसन अप माय डियर किड्स. इतना हो गया. सिंस द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ मूविंग वैन सो इट्स रिजल्टेंट स्पीड. उसका रिजल्टेंट स्पीड तो आप लोगों को सबको पता है. क्या होगा बताओ मुझे फट से बताना है. रिजल्टेंट स्पीड होगा एड. ठीक है तो यहां पे VR रिजल्टेंट स्पीड उसको कैसे लिखना है हमें. सो वी नीड टू राइट VR इज इक्वल्स टू VP प्लस VP एज वेल एज VB है ना. तो VP कितना है बताओ मुझे. इट इज 8.33 और VB इसको VB लिखना पड़ेगा क्योंकि बुलेट का क्या है ये स्पीड है. सो कितना आ रहा है दैट इज 158.33 मीटर पर सेकेंड.
So this is resultant speed. Now let me tell you one thing, my dear kids. ये तो सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए रहता है, नीचे का जो है ना कुछ obtain that speed which is relevant for damaging the thief's car. अरे भाई, हमने स्पीड फाइंड करना है, कितना डैमेज हुआ है वो थोड़ी पता चलेगा, ठीक है ना. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट अनलेस अनटिल हम जाके आंखों से देखेंगे, हाथ से टच करेंगे, तभी जाके पता चलेगा ना कितना डैमेज हुआ है. तो वो चीज दिमाग में नहीं डाल लेना है, ठीक है. कहानियां सिर्फ बकवास करने के लिए होती हैं इन द क्वेश्चंस. सो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है और सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, बस उस पर दिमाग लगाना है. बाकी क्या घी क्या कहते हैं ना, क्या कचरा पक रहा है क्वेश्चन के अंदर, वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट. एनीहाउ, सो दिस वी फाइंड दैट. अभी इसका इसका इसके बाद क्या होगा, सिंस बोथ द व्हीकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये तो चीज पता है सबको, बोथ आर व्हीकल्स व्हिच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है. द वेलोसिटी विद व्हिच द बुलेट हिट्स द थीफ कैन बी ऑब्टेन्ड. कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं पता है, एक रिलेटिव स्पीड से. रिलेटिव स्पीड किसका किसका, the relative speed when you are taking the resultant vr as well as we are taking the vt, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है. फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद करो बच्चों, कौन सा वाला, कौन सा वाला, क्योंकि यहां पे vr इज ग्रेटर देन क्या, vt है. vr इज ग्रेटर देन vt है. va इज ग्रेटर देन vb था. तो VAB हमने क्या लिखा, VA माइनस VB लिखा. तो यहां पे क्या लिखना है, VRT इज इक्वल्स टू VR माइनस VT. कुछ याद है पहला वाला फॉर्मूला while solving the derivation of relative velocity, हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था. वेरी गुड, सबको याद है. वैष्णवी मठ, सृष्टि नांदियाल, परी जैन, रक्षिता कांबळे, ओके फाइन 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 फाइन, चलो अच्छी बात है. Okay, listen up, my dear kids. So now the relative speed. Relative speed किसका, जो अव्वल आएगा उसी का होगा ना. So relative speed of bullet, bullet with respect to thief's car, है ना. thief's car, thief's car, है ना. तो अभी इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, VRT is equals to VR minus VT. तो VR तो कितना था 158.33 माइनस VT कितना है बताओ, फट से बताओ. VT कितना है 53.33. इज दैट क्लियर. ओके, नाउ सो इसको माइनस करो, बताओ कितना आता है, 105 मीटर पर सेकेंड. So what we are finding here is VRT is equals to relative speed of the bullet with respect to what? With respect to thief's car, 105 meter per second. तो मतलब the speed of the bullet which is damaging the thief's car, इसी टर्म को उठाओ. The speed of the bullet which is damaging the thief's car is at the speed of 105 meter per second. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? या गुड. परी, ऐश्वर्या, सृष्टि, रक्षिता, वैष्णवी, गुड. सो दिस इज ओवर माय डियर किड्स, है ना. ये तो ओवर हो गया. ऐश्वर्या एंड सौंदर्य, गुड. सो दिस इज द होमवर्क 9th and 10th. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एज होमवर्क. तो इसमें मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा. यू नीड टू मेक ऑन योर ओन. वंस यू ट्राई इट, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस माय डियर किड्स, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. यू कैन सॉल्व दैट. अनुष्का गुड़ी, ओके वेरी नाइस. सृष्टि,
Fine, Rakshita. Thank you. So I'm going to close this class, my dear kids. So thanks for listening patiently. Okay. Sana, late reply. परिजन, वैष्णवी मठ. ओके गुड. चलो कल मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग आंसर्स बोलोगे फटफट से, वरना सॉल्यूशन करके बस स्नैपशॉट भेज दो मेरे नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं वैसे. आई विल मेंशन देयर नेम हियर who solved those numericals. Rakshita, you just typed the solution of that numerical, yesterday's numerical, onto YouTube, but the name of your channel was not present there. So that was the difficulty. So that's why I've not identified you. Ranjita, I don't know because वहां पे highlight नहीं हुआ बच्चे. Okay. Anyhow, okay. Take care, my dear kids. Hmm? Jai Hind. And if you have any difficulty, you can ask me still. If you don't have any difficulty, I will stop. I will close the class. So as I mention every time, go to my wait. Go to my YouTube channel. If you like really those videos, see full length of videos and give big thumbs up and comment it into the comment box whatever you feel, whatever you want improvements, as well as you can share these videos with your other college friends, and also ask your other college students either from this district or from out of this district or out of the state to subscribe my channel with all notification option. All वाला रहता है ना, वो वाला कहो उनको. ठीक है. Thank you. Okay, my dear kids. Jai Hind. Bye bye.